हाय गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेके। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं वन बाय वन बहुत सारे जो केशवरी के हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको डिकोड करूँगी और वो कैसे उसको क्ले खाने की वजह से हुआ है वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये मेरा सेकंड पार्ट ही समझ लो। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था हार्ट इश्यूज़ कैसे होते हैं। तो हार्ट इश्यूज़ के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी और ये वीडियो में मैं बताऊँगी कि अर्थराइटिस कैसे हो सकता है। देखिए गाइस, जो भी कोई भी इंसान है जो नॉन फूड आइटम्स खा रहे हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, आइस हो गया, पेपर हो गया, बाल भी लोग खाते हैं, मतलब कॉर्न स्टार्च लोग खाते हैं। कॉर्न स्टार्च तो फिर भी फूड आइटम है, लेकिन फिर भी उसे एबनॉर्मली अगर आप खाओगे ऐसे ही चम्मच भर भर के तो वो भी ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या क्या कवर होता है पहले वो इन शॉर्ट आप समझ लो। ईटिंग डिसऑर्डर में वो हर एक चीज़ कवर होती है, जिसमें इसमें खाली नॉन फूड आइटम ही कवर नहीं होते हैं, इसमें आपका बिहेवियर कवर होता है। अगर सपोज मान लो कि कोई बंदा जो है वो रोज़ का रोज़ समोसा खाया जा रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट में समोसा, लंच में समोसा, डिनर में समोसा, शाम के नाश्ते में समोसा, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और बहुत ज़्यादा भर भर के अगर आप कोई जैसे कि बोलते हैं ना एक साथ 10-10 समोसे खा गया है पूरे दिन में, मतलब सुबह भी नाश्ते में, फिर शाम के नाश्ते में, फिर खाने में, डिनर में, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो एक्सेसिवली खाया जा रहा है। और नॉन फूड आइटम अगर कोई खा रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली ईटिंग डिसऑर्डर में कवर होता ही होता है। और ये जो लोग जो हैं जो क्रंचर्स हैं यूट्यूब के, ये क्या करते हैं, पत्थर शत्थर खा रहे हैं और सेलर्स को भी प्रमोट करते हैं और इनको पहले से ही बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है। तो केशवरी के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उसने बताए थे, जैसे कि बीपी का इशू, फिर अर्थराइटिस का इशू, हार्ट का इशू, इसको स्टंट डला हुआ है हार्ट में। अब उसकी लैंग्वेज थोड़ी मेरे को समझ नहीं आती, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया उससे तो यही लगा मुझे कि हार्ट में उसने उसका स्टंट डाला हुआ है। फिर उसको कितनी सारी प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है उसको। तो सारा वन बाय वन मैं एक एक वीडियो में कवर कर, जो हार्ट वाला वीडियो मैंने कवर किया था, अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके आप देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा, फिर ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ। अर्थराइटिस कैसे होता है वो बताना। रिसर्च के मुताबिक जो रेगुलरली क्ले और ये सब खाते रहते हैं, मिट्टी विट्टी, तो इनको विटामिन डी, विटामिन सी एंड कैल्शियम, आयरन लेवल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो विटामिन डी जो है, रिसर्च के मुताबिक ये लिखा है, विटामिन डी इज़ बिलीव टू हैव एन इम्यूनोड्यूलेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड इट्स डेफिशिएंसी हैज़ बीन लिंक्ड विद सेवरल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंक्लूडिंग रेमनोटाइड अर्थराइटिस। सो अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के वजह से हो सकता है। और अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, मसल पेन होते हैं। जॉइंट पेन्स को कहते हैं अर्थराइटिस, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है ये बंदे में कम पाया जाता है, जो कि मिट्टी पत्थर ये वगैरह सब खाते रहते हैं। क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएनए सिंथेसिस के लिए। डीएनए सिंथेसिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम ऑफ मोस्ट एनिमल plants and some viruses directs proper formation of every part of the body, and vitamin B12 deficiency increases homocysteine level normally degraded by vitamin B12। तो विटामिन B12 की कमी से होमोसिस्टीन लेवल जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन होता है और ये बॉडी को बहुत सारे डैमेज पहुंचाता है और बॉडी की अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देता। अगर किसी में भी विटामिन डी की कमी है तो उसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर, वो एकदम लो साइड पे चली जाती है, जिस वजह से वैसे जो लोग होते हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है, तो उनके बोन्स ऑटोमेटिकली वीक होना चालू हो जाते हैं, थिन, सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं। और बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स तो पता होगा लोगों को, जिसके बोन्स थोड़े से बेंड होने चालू हो जाते हैं। अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स की प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन डी और कैल्शियम लेवल उनके बॉडी में बराबर होना चाहिए, ताकि उनके बोन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये जो क्रंचर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इतने सारे मिट्टी विट्टी खाते रहते हैं, तो इनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अनीमिया होता है, तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी गिर जाता है, कैल्शियम गिर जाता है और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसमें एक है अर्थराइटिस। आपके बॉडी में अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होती है, आपको सपोज आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन लो हो गया है, तो डॉक्टर आयरन के साथ में विटामिन सी क्यों देते हैं, क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अर्थराइटिस के
कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट में आपको जितने भी इन्फ्लेमेशन है यानी कि इन्फेक्शन जितना भी है तो उससे वो फाइट करने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन सी जो है उसमें कोलेजन सिंथेसिस करने के एक फैक्टर होते हैं और कोलेजन जो होता है मोस्टली इट इज़ द मेन प्रोटीन इन जॉइंट टिश्यू एंड बोन। तो जॉइंट्स और बोन्स में जो टिश्यू होता है उसको कोलेजन कहते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आपने देखा होगा स्किन टाइटनिंग के लिए वो लोग कोलेजन टैबलेट्स खाते हैं ताकि उनकी स्किन टाइट हो, क्योंकि कोलेजन भी एक टाइप का प्रोटीन है जिससे आपका स्किन भी अच्छा रहता है और प्लस वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और विटामिन सी भी सेलिब्रिटीज़ काफ़ी लेते हैं अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये सारे जो विटामिन सी, कोलेजन और विटामिन डी जो होता है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तभी तो जो क्रंचर्स होते हैं ना, इनका फेस आप जा कर के देखो, इनका फेस जो है ना देखने लायक नहीं होता। ये फ़िल्टर लगा के काम करते हैं, फ़िल्टर के बिना इनका फेस देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। शुतुरमुर्ग अपने वीडियो में बता रही थी कि वो बचपन से खाती है मिट्टी पत्थर और मतलब उसको अर्थराइटिस भी है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो बचपन से खा रही है और बचपन से खा रही है तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में एनीमिया होगा, आयरन लेवल उसके बॉडी में कम होगा। तो जब आयरन लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो बहुत सारे टाइप के ऑटो इम्यून डिसीज़ जो होते हैं आपकी बॉडी को अटैक करते हैं, क्योंकि जब आपके बॉडी में आरए फ्लेयर अप होगा तो इम्यून आपका ऐसे रिस्पॉन्स करेगा कि जॉइंट्स जो होते हैं ना, जो हमारे जोड़ों जहाँ पे भी जोड़ होते हैं, जैसे घुटना हो गया, कूहनी हो गई और कोई भी जॉइंट्स हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन बिल्डअप होने लग जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया, ऑल्सो अकर इन पीपल विद इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, यानी कि जिनको अर्थराइटिस है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उन लोगों को अनीमिया होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ आयरन इन बोथ बॉडी एंड टिश्यू एंड ब्लड। योर बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। विदाउट एडिक्वेट आयरन योर बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो इसका ये भी मतलब होता है कि जिनकी बॉडी में अनीमिया है तो उनकी बॉडी जो है आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल उतने नहीं प्रोड्यूस कर पाती कि वो अपने बोन्स में और बॉडी के पार्ट्स में इतना सप्लाई कर सके। तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऐसे अटैक करता है कि जब आपकी बॉडी में इतना इनफ आयरन नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे बराबर होगा, तो उस हिसाब से इन्फ्लेमेशंस हो जाती है। इन्फ्लेमेशंस यानी कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, बॉडी में और बहुत सारी अलग अलग जगह। तो उसमें से एक है अर्थराइटिस, जो कि केशवरी के केस में मैं समझती हूँ कि उसको ऐसा हुआ होगा कि वो बहुत लंबे समय से क्ले खा रही है, बचपन से खा रही है, तो डेफिनेटली उसको बहुत लंबे समय से हीमोग्लोबिन भी होगा। अब हीमोग्लोबिन उसके बॉडी में कम है तो आयरन लेवल कम होगा। आयरन लेवल कम होगा तो बॉडी में सप्लाई कैसे जाएगा? जब आपकी जो बॉडी होती है उसको खून चाहिए, उसको आयरन चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिसर्च में ये भी लिखा हुआ है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन लोअर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन योर बॉडी बोन मैरो। दिस कैन लीड टू द रिलीज ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट अफेक्ट हाउ द बॉडी यूजेस आयरन। तो जब आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी इन्फेक्शन है, तो क्या होता है, बॉडी में ऐसे टाइप के प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो कि आयरन बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी आपको अनीमिया हो सकता है। अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन भी चल रहा है ना, तो उसके वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। जैसे जो भी आपको एनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल कम बनते हैं बॉडी में और ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है। आपके हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के साथ में, तो वो कैसे चाहेगा? और एनीमिया होता है तो हमारे बोन मैरो में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इसकी वजह से भी बोन्स प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। तो ये हार्मोन जो है क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है बहुत लंबे समय से, तो ये हार्मोन जो है डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर रेड ब्लड सेल जो है आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो ये दोनों चीज़ है, मतलब कि इन्फेक्शन से भी आपको रेड ब्लड सेल कम प्रोड्यूस होंगे, अनीमिया होगा, और अनीमिया है तो इस वजह से भी बोन प्रॉब्लम्स होंगे, इन्फ्लेमेशन आएगी। अनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण तो आप सबको पता ही होगा, हमेशा थका रहना, फिर सांस नहीं आना और हमेशा वीकनेस फील करना,
सर में पेन होना, हेडेक होना, और आपकी स्किन जो है वो फीकी फीकी हो जाएगी, हाथ और पैर ठंडे होना, चेस्ट में पेन होना, तो ये बहुत सारे हैं। और हार्ट में भी ब्लड कम पहुंचेगा तो फिर हार्ट भी कैसे काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा यूट्रस से रिलेटेड और पीरियड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका एक वीडियो बना के डाल पाऊँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में जिन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज़ मुझे बताई है, मैं ट्राई करूँगी कि उसको भी मैं एक सॉल्यूशन दे पाऊँ मेरे हिसाब से। और ये सब डेटा कलेक्ट करने में बहुत रिसर्च लगती है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो जो खाते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।